वेलकम टू पेंडा फिल्म्स। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम लेकर आ गए हैं रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित एक हॉरर मूवी। मूवी के एंड में आप समझ पाएंगे कि इंसान किस हद तक बेरहम हो सकते हैं, और इंसान की बेरहमी का सबूत है यह खूबसूरत लेख, जिसे न जाने कितने लोगों की लाशों के ऊपर बनाया गया था। फिलहाल इससे ज्यादा बताना मुझे ठीक नहीं लग रहा, आप एंड तक जरूर देखिए। अब इस कहानी की थोड़ी बैक स्टोरी आपको बता देते हैं। ये अमेरिका का एक मैन मेड लेक, यानी कि एक प्राकृतिक लेख नहीं बल्कि इंसानों का बनाया हुआ लेक है। ये लेक जिस जगह पर है वहाँ पहले कुछ गांव हुआ करते थे, और आज भी लेक की तह में उन गांव के बचे कुछ निशान मौजूद हैं। अक्सर यहाँ पर मिस्टीरियस तरीके से टूरिस्ट की मौत होती है, तो इसका कारण क्या है और वाकई में यहाँ पर क्या हुआ था, यही है दोस्तों मूवी की कहानी। तो चलिए देखते हैं इस अमेरिकन हॉरर मूवी को, जिसका नाम है लेक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने की जरा कोशिश कीजिएगा। मूवी की शुरुआत में एक खूबसूरत लेक को दिखाते हैं, जहाँ पर एक टूरिस्ट ग्रुप बोट में सैर करने के लिए निकला है। उनमें से एक है जेक, जो अपनी नई गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए कहता है, सुनो, मैंने इस लेक का एक पुराना मैप लाइब्रेरी से ढूंढ निकाला था, और उससे मुझे पता चला है कि इस लेक के नीचे एक गांव है। लेक के बनने से पहले उस गांव में लोग रहा करते थे, और आज भी उस गांव के घर, उन लोगों की चीजें और भी बहुत कुछ इस लेक के नीचे हो सकता है। पर दोस्तों, गर्लफ्रेंड उसकी बातों का विश्वास नहीं करती। जेक कहता है, अरे मैं तो नीचे कूद कर देखने वाला हूँ, तुम भी आना चाहती हो तो आ सकती हो। इस पर वो भी मान जाती है, लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर कबाब में हड्डी बनकर एक औरत अपना हाथ उठाती है कि मैं भी चलूंगी। असल में यह जेक की बड़ी बहन फिन है दोस्तों। जेक उसको डांटता है कि अरे तुम चाहो तो दूसरी तरफ अकेली कूद जाओ, मैं कितनी मुश्किल से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम हो कि मेरे रोमांस पर पानी फेरने पे तुली हुई हो। पर फिन कहती है कि अरे तुम अपना रोमांस कहीं और जाकर करना ना, क्योंकि असल में तुम्हारी जो कहानी है ना, वो लेक के नीचे गांव बसने वाली, वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। मैं भी देखना चाहती हूँ उस डूबे हुए गांव को। अब जेक भी मान जाता है दोस्तों, और दोनों लेक में कूद जाते हैं। यहाँ पर ज्यादा गहराई तो नहीं होती, तो दोनों सतह से थोड़ा नीचे स्विम करते हुए अपनी खोज शुरू करते हैं, और जब सांस लेना हो तो सतह की ऊपर आकर सांस लेकर फिर नीचे जाते हैं। इस तरह करते करते उन्हें एक जगह पर एक ट्राईसाइकिल मिलता है। जेक को एक साइन बोर्ड भी मिलता है दोस्तों। अब उन्हें थोड़ा यकीन होने लग जाता है कि सच में यहाँ एक गांव रहा होगा। अब जेक खुशी के मारे बोर्ड उठाकर अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए ऊपर जाने लगता है, तो अचानक एक हाथ उसका पैर पकड़कर नीचे की ओर खींचता है। फिन भी दोस्तों ये देख लेती है, और वो जेक को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उस हाथ की पकड़ बहुत तेज होती है। फिन तो तुरंत ऊपर आकर बोट पर अपने साथियों से मदद मांगती है। फिर जब वो नीचे जाती है ना, तब तक जेक की जान जा चुकी थी दोस्तों। फिन एकदम फ्रीज हो जाती है कि ये क्या हो गया, और तब अचानक एक हाथ जेक को पकड़कर नीचे खींच कर ले जाता है। अब इस घटना के 4 महीने के बाद दिखाते हैं कि फिन को एक मेंटल इंस्टीट्यूशन से घर लाया जाता है। असल में दोस्तों फिन ने देखा था कि वो हाथ जेक को पकड़कर खींच कर ले गया था, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता, उसके पेरेंट्स भी नहीं, बल्कि उन्हें लगा कि फिन गहरे सदमे की वजह से ऐसी बातें कर रही है, और इसीलिए उन्होंने उसे एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया, और अब उसको घर लेकर आए हैं। राय, ये देखिए, ये फिन की माँ है और ये उसके पापा, जो बहुत ही बड़ा लॉ फर्म चलाते हैं, 24 घंटे बिजी रहते हैं। मतलब इन दोनों को भी अपने बेटे के मरने का बड़ा दुख होता है, लेकिन वो उस दुख से बाहर निकलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। यहाँ फिन अपने भाई जेक की फोटोज को देखकर बहुत दुखी होती है, और माँ से पूछती है कि जेक के फ्यूनरल में आपने उसकी शॉप-पेटी में क्या चीजें रखी थी माँ। असल में दोस्तों जेक की लाश तो मिली नहीं, इसलिए फिन के पेरेंट्स ने उसकी शॉप पेटी में उसकी फेवरेट चीजें रखी और उसका फ्यूनरल कर दिया था। माँ बताती है कि पेटी में हमने उसके सारे वो ऐसे रखे हुए थे जो उसने बचपन में लिखे थे, और उसके पोकेमॉन कार्ड्स और उसके फेवरेट शूज भी रखे थे। फिन दोबारा कहती है, मैंने उस हाथ को देखा था माँ, जिसने जेक को पकड़कर खींचा। पर माँ कहती है, बेटा तुम थकी हुई हो, जरा आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। असल में दोस्तों माँ को अब भी फिन की बात पर यकीन नहीं होता। फिर माँ नहाने जाती है तो बाथ टब से एक हाथ निकलकर माँ का हाथ पकड़ लेता है, और माँ घबरा कर मुड़ती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। अब माँ उस लेक के बारे में इंटरनेट पर सर्च करके पता लगा लेती है कि वो एक शापित लेक है, और वहाँ पर मिस्टीरियस तरीके से कई लोगों की मौत हुई है। तभी एक हाथ माँ के कंधे पर पड़ता है तो वह चौंक जाती है, पीछे मुड़ती है तो वहाँ फिन के पापा खड़े होते हैं। वो पूछते हैं, अरे तुम कर क्या रही हो। दोस्तों माँ उन्हें सच नहीं बताती, क्योंकि वो गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि अरे मैंने कोई जॉब के लिए ट्राई किया था, उसी के बारे में सर्च कर रही हूँ। पापा भी कहते हैं, हाँ तुम्हें कोई जॉब कर लेनी चाहिए, घर पर बैठी रहोगी तो जेक के बारे में सोचकर थोड़ा दुख ज्यादा होगा तुम्हें। वैसे भी दुखी होने से जेक वापस तो आएगा नहीं, हमें बस फिन की खातिर खुश रहना सीखना होगा। मेरे लिए तुम्हारी और फिन की खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो मेरी बात। अब रात को दिखाते हैं कि फिन को उस दिन की घटना का सपना आता है कि जेक को एक हाथ पकड़कर खींच रहा है। माँ को दोस्तों पानी के गिरने की आवाज आती है, और वो उठकर बाथरूम को चेक करती है, लेकिन वहाँ पर नल बंद होता है। फिर वो किचन में आती है तो वहाँ पर नल खुला होता है। माँ उसे बंद करती है तो वो फिर खुल जाता है। इस तरह बार बार वो अपने आप ही खुल जाता है, पता नहीं कैसे। अचानक स्विमिंग पूल से भी आवाज आती है, और वो वहाँ पर जाकर देखती है तो पानी लीक हो रहा है। वो उसे भी बंद करके जाने लगती है तो फिर से पानी लीक होना शुरू हो जाता है, और पीछे स्विमिंग पूल से जेक की आवाज भी आती है कि माँ प्लीज मुझे बचा लीजिए। माँ घबरा कर मुड़ती है तो सड़ी हुई हालत में जेक वहाँ बिल्कुल खड़ा होता है और चिल्लाता है, माँ मुझे बचाइए।
माँ के दोस्तों हालत खराब हो जाती है और वो पूरी तरह डर जाती है। अगले दिन वो पापा को सब कुछ बताती है कि मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं, लेकिन पापा कहते हैं जरूर तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा और कुछ नहीं है इस चीज में। पर माँ उन्हें समझाती है कि सपना तो नींद में आता है ना, मैं जगी हुई थी और पूरे होश में थी। हमें किसी तरह जेक की लाश को ढूंढना होगा, तभी सही ढंग से उसका फ्यूनरल होगा, वरना मुझे लगता है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरा बेटा चिल्ला रहा था, पता है तुम्हें कि माँ मुझे बचाइए। पर पापा कहते हैं पुलिस और ड्राइवर्स ने मिलकर पूरे लेक को एक हफ्ता छान मारा था, तुम्हें पता है ना, जेक की लाश कहीं नहीं मिली, फिर हम उसे कैसे ढूंढेंगे। मुझे तो लगता है कि तुम्हें भी इनकी तरह मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं मुझे बहुत काम है, तो चुपचाप तुम घर पर रहना, मेरे पीठ पीछे लेक में जाकर ढूंढने की कोशिश मत करना, समझ गई। ये कहकर वो ऑफिस निकल जाते हैं। दोस्तों, लेकिन इनकी सारी बातें फिन सुन रही होती है। वो माँ से कहती है, माँ हमें खुद उस लेक में ढूंढना चाहिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी प्लीज। पर बेटी तुम अभी अभी ठीक हुई हो, ऐसे में वापस उस लेक के पास जाना ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे रोज रात को जेक और उस घटना के सपने आते हैं। जब तक जेक की बॉडी नहीं मिल जाती ना, और हम उसका ठीक से फ्यूनरल नहीं करते, तब तक मैं ठीक नहीं हो सकती, बता दे रही हूँ। और मैं लेक का वो एग्जैक्ट लोकेशन जानती हूँ जहाँ जेक डूबा था। प्लीज माँ, हम दोनों वहाँ जाकर ढूंढेंगे तो जेक की बॉडी जरूर मिल जाएगी। इस पर दोस्तों माँ भी मान जाती है और दोनों उस लेक के लिए निकल जाते हैं। असल में उस लेक के पास इनका एक घर भी है। वहाँ जाकर माँ को अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ बिताए हुए हर पल याद आते हैं। फिर माँ और बेटी बोट लेकर लेक के उस हिस्से में पहुंच जाती हैं जहाँ पर फिन और जेक ने जंप किया था। फिन बताती है, हमने यहाँ जंप किया था और पानी के अंदर ही उस दिशा में कुछ दूर स्विम करके गए थे। माँ कहती है, तुम एक काम करो, तुम बोट पर ही रहो, मैं यह रस्सी अपने कमर पर बांधकर अंदर कूदूंगी और उस तरफ स्विम करते हुए अक्सर सांस लेने के लिए ऊपर आऊंगी, समझ गई। और अगर मैं बहुत देर में बाहर नहीं आई या तुम्हें लगे कि रस्सी फंस गई है तो जरा भी मत सोचना, तुरंत रस्सी खींच लेना। फिन भी दोस्तों मान जाती है और माँ पानी में कूदकर स्विम करने लग जाती है। वो अक्सर बाहर आकर सांस लेती रहती है और फिर फिन की बताई हुई दिशा में कुछ दूर स्विम करने के बाद उसे कुछ नजर नहीं आता। दोस्तों, वो ऊपर आकर कहती है, माँ कहती है, बेटा क्या तुम श्योर हो कि इसी दिशा में तुम लोग उस दिन गए थे? मुझे तो यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। फिन कहती है, माँ कुछ दूर पर एक ट्राईसाइकिल होगा, उसे क्रॉस करके और आगे स्विम करना होगा। दोस्तों, माँ फिर अंदर जाकर ढूंढती है तो उसे वो ट्राईसाइकिल नजर आ जाता है और वो समझ जाती है कि ये बिल्कुल सही दिशा है। वो आगे स्विम करती है और तब देखती है कि पानी के नीचे एक कंक्रीट ब्लॉक है जिस पर 3 लोगों को चैन से बांध कर रखा गया है। लगता है कई दशक पहले इन्हें यहाँ पर बांध दिया गया था। उनकी लाशें बिल्कुल अजीब दिखती हैं। बीच वाली लाश के गले में एक चेन होती है जिसे माँ निकाल लेती है और फिर ऊपर आने की कोशिश करती है। अचानक कोई उसका पैर पकड़ लेता है, उसी तरह जैसे जेक को उस हाथ ने पकड़ा था। माँ घबराकर रस्सी को खींचती है और बोट पर खड़ी फिन समझ जाती है कि माँ मुसीबत में है। वो जोर से रस्सी खींचती है और वहाँ वो हाथ माँ को छोड़ देता है। माँ ऊपर आ जाती है, लेकिन उसके साथ एक लाश भी ऊपर आने लगती है। ये जेक की ही लाश होती है, जिसे देखकर माँ चौंक जाती है। कई महीने पानी में रहने के कारण उसका चेहरा अजीब और डरावना दिखता है। माँ दुखी होती है, लेकिन थोड़ा सुकून भी महसूस करती है कि आखिरकार बेटे की बॉडी मिल गई। लाश को निकालने के बाद वो पुलिस को सूचित करते हैं और एम्बुलेंस भी बुलाया जाता है। जब पुलिस शख्स यह देखता है तो वह दंग रह जाता है। वो कहता है, हमने 1 हफ्ता ढूंढकर भी कुछ हासिल नहीं किया और आपने एक ही दिन में अपने बेटे की बॉडी ढूंढ निकाली, गजब है। माँ बताती है, मैंने एक और बात नोटिस की, नीचे एक कंक्रीट ब्लॉक के साथ 3 लाशें बंधी हुई थीं। उनमें से एक के गले में यह चेन थी। पुलिस वाला उस चेन को देखकर बताता है, यह एक पुराने परिवार से संबंधित है। असल में इस लेख को बनाने से पहले यहाँ एक गांव हुआ करता था और यह शायद उसी गांव की किसी की चेन होगी। इस पर जिस परिवार का नाम लिखा है वो इस गांव के पुराने निवासी हो सकते हैं। उस परिवार की एक बूढ़ी औरत यहाँ से कुछ दूरी पर रहती है, उसका नाम मिली है, शायद वो आपको कुछ बता सके। माँ और फिन अब उस बूढ़ी औरत मिली से मिलने का फैसला करते हैं। माँ पापा को कॉल करके यह सब बताती है, लेकिन पापा नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं, मैंने मना किया था वहां जाने से और तुम फिर भी फिन को लेकर वहां चली गई। वो बेचारी अभी ठीक हुई थी। पर जब माँ बताती है कि जेक की बॉडी मिल गई है तब पापा शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब वो जेक का ठीक से अंतिम संस्कार कर पाएंगे। फिन भी खुश होती है कि अब भाई को न्याय मिल जाएगा। वो पूछती है, माँ इस चेन का हम क्या करेंगे? माँ कहती है, बेटा जेक की बॉडी तो मिल गई, लेकिन हमें यह भी पता लगाना है कि जेक की मौत क्यों हुई। फिर वे दोनों बूढ़ी औरत मिली से मिलने जाते हैं। माँ उससे पूछती हैं, इस लेख में कई लोग मर चुके हैं, क्या आप बता सकती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? मिली कहती है, सब बेवकूफ हैं, इसलिए डूब रहे हैं, ढंग की स्विमिंग आती नहीं और गहरी जगहों पर कूदकर एडवेंचर करने जाते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। तभी फिन कहती है, देखिए मेरा भाई जेक बेवकूफ नहीं था, वो बहुत अच्छा स्विमर था और मैं भी उसके साथ नीचे गई थी। मैंने देखा कि एक हाथ उसका पैर पकड़कर खींचने लगा था, जिससे जेक की जान गई। इतना ही नहीं, वहाँ एक कंक्रीट ब्लॉक पर 3 लाशें भी बंधी हुई थीं। लगता है उन्हें पानी में डुबोकर मारा गया था। माँ फिर वह चेन निकालती है जो उसने एक लाश के गले से निकाली थी और उसे मिली को दिखाती है। चेन देखते ही मिली के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आता है और वह बताती है, यह चेन मेरे दादाजी की है, वो उसी गांव में रहते थे जिसके ऊपर ये लेख बना है। मुझे याद है मैं बचपन में उस गांव में रहा करती थी। हमारा परिवार उस गांव में बहुत खुश था, लेकिन फिर एक बड़ा बिजनेसमैन आया। उसने कहा कि वो यहाँ पर एक बांध बनाकर एक लेक बनाएगा। मिली आगे बताती है, उस बिजनेसमैन ने जोर जबरदस्ती और मारपीट से हमें गांव से निकाल दिया।
कई लोग उसके खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन उसने उन सबको मरवा दिया। मेरे दादाजी भी उसके खिलाफ खड़े हुए थे और अचानक एक दिन वो और उनके 2 साथी लापता हो गए। अब आपकी बात सुनकर मुझे पता चला है कि उन तीनों को उस जल्लाद ने कंक्रीट ब्लॉक के साथ चैन से बांधकर पानी में डुबो दिया था। धीरे धीरे पानी रिलीज करके इस लेक को बनाया गया और वो बेचारे पानी में डूबकर मर गए। भारी कंक्रीट की वजह से वो तैर भी नहीं पाए होंगे। हम आज भी उस बांध को बंद करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिन कहती है, ये आप क्या कह रही हैं? इस लेक को बने हुए लगभग 70 साल हो चुके हैं। जिस बिजनेसमैन की आप बात कर रही हैं वो तो कब का मर चुका होगा। आप किसके खिलाफ लड़ रही हैं? साफ साफ बताइए। मिली कहती है, हम आज भी उस बांध को हटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और कोर्ट में केस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमीर आदमी के परिवार वाले इतने पावरफुल हैं कि हमारी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। अगर बांध हटा दिया जाए तो लेक भी खत्म हो जाएगी और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि कितने लोगों की लाशों पर यह लेक बना है। इसलिए वे लोग नहीं चाहते कि ये लेक सूखे। हमारे हर केस के खिलाफ एक बहुत बड़ा लॉ फर्म लड़ता है और हम उनका मुकाबला नहीं कर पाते। जब मिली उस लॉ फर्म का नाम बताती है तो माँ और फिन चौंक जाते हैं, क्योंकि वह फिन के पापा का लॉ फर्म होता है। अगले सीन में माँ और फिन अपने घर पर होती हैं। पापा भी आ जाते हैं और पूछते हैं, 4 घंटे हो गए तुम्हें फोन किए हुए, तुम दोनों कहाँ थी? मैं घबरा कर खुद यहाँ आ गया। तुम इतनी परेशान क्यों हो? माँ सीधे कहती है, तुम्हारा लॉ फर्म उस बांध को बंद करवाने के खिलाफ लड़ रहा है। ये क्या सुन रही हूँ मैं? पापा जवाब देते हैं, ऐसा नहीं कह सकते, पर हम नहीं चाहते कि वो लेक सूख जाए, क्योंकि वो लेक बहुत जरूरी है। माँ पूछती है, एक मैन मेड लेक की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? पापा बताते हैं, उस लेक को इसलिए बनाया गया था ताकि अगर कभी शहर में बहुत ज्यादा बारिश हो तो पानी उस लेक में चला जाए और शहर में बाढ़ न आए। इतना ही नहीं, वो लेक एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। देश के कोने कोने से लोग वहां आते हैं। पापा की ये सारी बातें सुनने के बाद माँ सिर्फ इतना कहती हैं, ये सब बहाने हैं। तुम्हें अभी उस केस को बंद करना होगा और बांध को हटाने की कोशिश शुरू करनी होगी। ना रहेगा बांध, ना रहेगा लेक। तुम जानते हो उस लेक को बनाने के लिए कितने लोगों की जान ली गई थी? मैंने अपनी आंखों से 3 लोगों की लाशें देखी जिन्हें कंक्रीट के साथ बांध कर डुबोया गया था। बांध का पानी धीरे धीरे छोड़कर यह लेक बनाया गया था। पापा जवाब देते हैं, अरे तुम भी इस तरह की साजिशी थ्योरीज में विश्वास करने लगी हो। बड़े लोगों के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। अगर हम उन सबको सच मानने लगें तो हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। शायद तुम नहीं जानती कि आज हमारे पास जो दौलत है वो इस लेख की वजह से है। माँ का दिल बैठ जाता है और वह पूछती है, तुम्हारा मतलब क्या है? पापा जवाब देते हैं, इस लेख को बनाने वाला बिजनेसमैन और कोई नहीं, मेरे परदादा थे। ये सुनकर माँ की जैसे सांस रुक जाती है और अब उन्हें समझ आता है कि उनका बेटा जेक क्यों मरा। इस लेख के बनने से जिन गांव वालों की जान गई थी उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए तड़प रही थीं। वे उस बिजनेसमैन से बदला नहीं ले पाए तो उन्होंने उसके वंशज यानी जेक से बदला लिया। माँ चिल्लाकर कहती हैं, तुम्हारे परदादा ने जो पाप किए थे उसकी सजा मेरे बेटे को मिली है। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। पर पापा बात समझने के बजाय और भड़क जाते हैं। माँ कहती हैं, तुम्हारे परिवार के पापों की वजह से ही वो सारे लोग जो इस लेक में डूबकर मरे थे उनकी आत्माएं इस लेक में हैं और यह पूरा लेक शापित हो गया है। वो आत्माएं यहाँ आने वाले टूरिस्टों से बदला ले रही हैं और उन्हें लेक में डुबोकर मार रही हैं। फिन की माँ और पापा में बहस चल ही रही थी कि अचानक बाहर से कोई अजीब आवाज सुनाई देती है। फिन को तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। वह घबराकर अपने पापा से कहती है, प्लीज पापा, हमें यहाँ से अभी के अभी चले जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले कि वे कुछ कर पाते बिजली कट जाती है। पापा फोन करने की कोशिश करते हैं लेकिन फोन की लाइन भी काम नहीं कर रही होती। अब दिखाते हैं उस लेक को जो इस घर के पास ही है। माँ खिड़की से बाहर झांकती है और देखती है कि उस लेक से आत्माएं बाहर निकलकर उनके घर की ओर बढ़ रही हैं। माँ और फिन ये देखकर बिल्कुल सदमे में हो जाती हैं और पापा को भी अब समझ आता है कि उनकी पत्नी और बेटी सच कह रही थीं। पापा तुरंत आत्माओं से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने में आत्माएं घर को घेर लेती हैं। पापा उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी एक नहीं चलती। आत्माएं फिन और उसकी माँ को कुछ नहीं करती लेकिन पापा को उठाकर लेक की ओर ले जाने लगती हैं। फिन और उसकी माँ चिल्लाती हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आत्माएं पापा को लेक में डुबोकर उनकी जान ले लेती हैं। फिन रोते हुए कहती है, अब हम क्या करेंगे माँ? माँ कहती है, बेटा अब हम इस दुष्ट परिवार से जुड़े हुए हैं। इनके पापों का प्रायश्चित हमें करना होगा। हमें इस केस को कोर्ट में लेकर जाना होगा और उन गांव वालों की आत्माओं को न्याय दिलाना होगा जो इस लेक के नीचे दबे हुए हैं। फिर निराश होकर कहती है, लेकिन माँ, जितनी भी कोशिश कर लें हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। सरकार इस बांध और लेक को बंद करने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। माँ कहती है, असल में इस बांध का पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है क्योंकि बारिशें कम हो रही हैं। बहुत जल्द यह लेक सूख जाएगा और तब सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। दुनिया को पता चल जाएगा कि इस लेक के नीचे कितनी लाशें दबी हुई थीं। तब सब जानेंगे कि इन लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था और उनके जीवन का हक कैसे छीन लिया गया था सिर्फ एक बिजनेसमैन की ताकत बढ़ाने के लिए। जब यह लेक सूखेगा तो उन गांव वालों की कब्रें, उनके घर, सब कुछ दुनिया के सामने आ जाएगा। तब उन्हें विश्वास करना ही पड़ेगा कि यहाँ कितना घोर अन्याय हुआ है। अब ये मूवी यहीं पर खत्म होती है, पर रुकिए, ये कहानी एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है। ये है अमेरिका का कुख्यात लेक लेनियर। असल में जिस जगह पर आज ये लेक है वहाँ पहले कई गांव हुआ करते थे। खासकर ऑस्करविले नाम के गांव में अटलांटा तक बहने वाली नदी के बीच में बांध बनाने का फैसला किया गया था। बांध के पानी को प्रिजर्व करने के लिए एक रिजर्वायर की जरूरत थी जो लेक लेनियर बना। इस लेक को बनाने के पीछे सबसे अहम कारण था बाढ़ रोकना। लेकिन ये लेक एक बहुत बड़ी जगह पर बनाया गया था जिसकी वजह से बहुत सारे गांवों को खाली कराना पड़ा। लोगों को अपना घर, जमीन, खेती बाड़ी सब कुछ छोड़ना पड़ा। सरकार के पावर के आगे आम और गरीब लोग टिक नहीं सके। बड़ी तादाद में लोग
अपने पुरखों की कब्रें और अपनी जिंदगियों को छोड़कर निकलने पर मजबूर हो गए। खासकर ऑस्करविले के लोग खुलेआम इस फैसले के खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन उनकी एक नहीं चली और उन्हें जबरदस्ती वहां से निकाल दिया गया। लोगों से वादा किया गया था कि उनके पुरखों की कब्रें शिफ्ट की जाएंगी, लेकिन यह वादा भी नाम मात्र का ही था। बाद में जब इस जगह पर खुदाई की गई तो कई लाशें और कब्रें पानी के नीचे मिली। जब सरकार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये टूरिस्ट्स की लाशें हैं जो दुर्घटनावश डूब गई थीं, लेकिन इलाके के लोगों का कहना था कि वो लाशें उन गांव वालों की थीं जिन्हें जानबूझकर मार दिया गया था ताकि लेक बनाया जा सके। कुछ लोगों का दावा है कि ऑस्करविले के ज्यादातर निवासी अफ्रीकन अमेरिकन थे और 1950 के दशक में उनके खिलाफ फैली नफरत के कारण इस नरसंहार को अंजाम दिया गया। उनका मानना है कि उस वक्त अफ्रीकन अमेरिकन पर बहुत अत्याचार हो रहा था और इसी का फायदा उठाकर उन्हें मारा गया ताकि उनकी जमीनें छीनी जा सकें और लेक बनाया जा सके। लेक लेनियर को इस कारण शापित माना जाता है। वहां से कई रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि जब से यह लेक खुला तब से अब तक 700 से ज्यादा लोग यहाँ डूबकर मरे हैं, और जो लोग डूबते डूबते बच गए उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके पैर पकड़कर खींच लिया हो। मूवी के डायरेक्टर ने कहानी को काल्पनिक बनाते हुए सरकार की जगह एक बिजनेसमैन का किरदार रखा ताकि यह सच्चाई पर आधारित होने के बावजूद कहानी को काल्पनिक माना जाए और फिल्म की स्क्रीनिंग पर कोई रोक न लगे। लेकिन खुद डायरेक्टर का मानना है कि वहाँ के अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को मारकर ही यह लेक बनाया गया था। अगर आपको यह मूवी और इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।